नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल मोशंस। वर्टिकल मोशन के हेल्प से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को आसानी से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वर्टिकल मोशन है क्या। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। इस ऑब्जेक्ट को आप यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करते हो, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है और उसके बाद कुछ देर बाद ये नीचे आना चालू हो जाती है। तो जब हम इसके मोशन को स्टडी करते हैं तो किसके अंडर स्टडी करते हैं? वर्टिकल मोशन के अंडर। तो वर्टिकल मोशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं। वर्टिकल मोशन, इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन मानकर चलते हैं कि ऐसा होता है। तो मेरा जो सबसे पहला एजम्पशन आता है भाइयों, क्या आता है वर्टिकल मोशन में? जो सबसे पहला मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। क्या होता है भाई? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है और एक किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल। जो भी मेरा सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, बिल्कुल हम वही वैल्यू मान के चलते हैं मैं अपना वर्टिकल मोशन में। पहली चीज है। दूसरी चीजें हम लोग क्या एजम्पशन मानते हैं भाई? दूसरी मानते हैं कि एयर रेसिस्टेंस हैज नो इम्पैक्ट, हैज नो इम्पैक्ट ऑन मोशन। एयर रेसिस्टेंस का कोई भी इम्पैक्ट अपने मोशन पे नहीं है। अब हम लोग स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक पार्टिकल है, एक ग्राउंड पे है। किस पे है भाई? ग्राउंड पे। अब आप इस पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते हो यू वेलोसिटी से, तो आप देखिएगा क्या दिखता है आपको। ऐसा होता है कि ये पार्टिकल ऊपर जाता है और धीरे 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 इसकी स्पीड घटते जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कोई एक पॉइंट आता है जहां पे इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट लेकर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उससे भी कम रेस्ट लेकर, यहां से कह सकते हो कि इंस्टेंटली सर नीचे की ओर आना चालू होती है। और जब नीचे की ओर चालू होती है आना, तो सडन से उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। होता है क्या है? धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते जाता है और फिर और तेज बढ़ते जाता है। पूरे के पूरे मोशन में हम एक चीज देखते हैं कि जौन से पाथ से ऑब्जेक्ट जाता है वही पाथ पे फिर से रिटर्न आता है। आ रही है बात समझ? तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, मतलब यू वेलोसिटी से लेकर जीरो वेलोसिटी तक, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। इसको निकालेंगे अभी हम लोग कितना आता है। ठीक है। यहां से यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो टाइम लगा और बी से ए तक आने में जो टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला हेडिंग क्या डालना है? टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मुझे डिफाइन करना रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या डिफाइन करेंगे? ये पार्टिकल ए से बी तक और बी से ए तक ग्राउंड के टच में नहीं था, तो जितना देर पार्टिकल ग्राउंड के टच में नहीं था यानी हवा में था, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर डिफाइन करना रहा तो क्या लिखेंगे? टाइम स्पेंट बाई पार्टिकल इन एयर, इन एयर इज टर्म्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रही है बात समझ? इज टर्म्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीजें तो डिफाइन कर लिए, निकालेंगे कैसे? आप कैसे निकालेंगे इसको? यार देखो, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे तरीके से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन मेरा ऐसा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? इक्वेशन ऑफ, बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे बताओ, मैं ए से बी तक के लिए टाइम निकाल सकता हूं बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? हम लोग को पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां तक एट बी वेलोसिटी क्या है?
वेलोसिटी एट बी, इसको इक्वेशन 1 बनाइए आप। वेलोसिटी एट बी क्या है भाई आपका? 0। वेलोसिटी एट यू क्या है यार आपका? यू। वेलोसिटी एट ए क्या है? यू। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या है? अभी की अभी हम लोग देते हैं कि देखें कि एक्सेलरेशन क्या मानते हैं हम लोग? जी। और किधर की ओर मानते हैं? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन हम लोग डाउनवर्ड मानते हैं। तो अगर मैं अपने मोशन को अपवर्ड प्लस मानूं तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा? निगेटिव। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? एक्सेलरेशन माइनस जी। अगर मेरा मोशन अपवर्ड प्लस है तो यहां से मुझे क्या मिलता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी। यही आ रहा है ना? t इज इक्वल टू यू बाई जी। यहां तक तो आ गया। अब बताओ ये टाइम आया किसका? ए से बी तक जाने का जो टाइम है वो क्या आया? यू बाई जी। अब बी से ए तक आने का 100% सेम टाइम होगा। यानी ए से बी तक जाने का अगर यू बाई जी है तो बी से ए तक आने का भी टाइम क्या होगा? यू बाई जी। सो टोटल टाइम टेकन हम क्या लिख सकते हैं? टोटल टाइम लिख सकते हैं ना, टू स्मॉल टी दैट इज इक्वल टू टू यू बाई जी। लिख सकते हैं सारे के सारे लोग, बिल्कुल इसे लिख सकते हैं, टू यू बाई जी। ठीक है, इसे आप सर्कल कर लीजिए, इसे याद ही रखना है आपको। ये चीजें तो सबको पता है, फिर ये पढ़ाने का मकसद क्या हुआ? पढ़ाने का भाई फिर तो कुछ बनता ही नहीं है। इसका पढ़ाने का सिंपल सा मोटिव ये है कि मैं इसे टू यू बाई जी नहीं लिखकर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखूं। ऐसे लिख सकता हूं क्या कि टू यू वाई अपॉन ए वाई। अब बात अटक जाएगी कि यू वाई क्या है और ए वाई क्या है। तो मुझे बता यार, यू क्या है मेरा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं पूरे के पूरे प्लेन को ऐसे बांटूं, इधर एक्स एक्सिस कर दूं और इधर वाई एक्सिस कर दूं, तो फिर मुझे बताओ यू क्या है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं यू को वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिख सकता हूं, टू इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, वही है ना, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो आप इसको जी को ए वाई लिख सकते हो। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपका यहां से क्या आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई अपॉन ए वाई। आ रही है बात समझ? और इस चीज को हम लोग 100% यूज करेंगे किसमें? हम लोग यूज करने वाले इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में। टू यू वाई अपॉन ए वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मेरा? टू यू वाई अपॉन ए वाई। यू वाई क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ए वाई क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया मेरा। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम हाइट निकालने की बात आई तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? सेकंड देखते हैं इसका। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैं फिर से इसके ग्राफ को बना लेता हूं, वैसा ही जा रहा है ना आपका। ये है पार्टिकल, यू वेलोसिटी से आप थ्रो किए, ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जी जीरो हो रही है और फिर नीचे आएगा। इसी को हम कह रहे थे भाई एच मैक्सिमम। इसी को कह रहे थे ना, जितना ऊपर तक मैक्सिमम जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एच मैक्सिमम। ठीक है, निकालिएगा कैसे आप? कैसे निकालिएगा? यार हम तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एक है सिंपल सा, कौन सा बताओ? वी स्क्वायर इक्वल टू, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही है भाई। मैं फिर से वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही स्टडी कर रहा हूं। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई काम नहीं है। वी क्या है? वेलोसिटी एट बी। अब बताओ वेलोसिटी एट बी क्या है भाई आपका? जीरो। वेलोसिटी एट ए क्या है भाई आपका? यू। एक्सेलरेशन क्या है थ्रू आउट द मोशन? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम लोग मान के चल रहे हैं, सबसे पहले माने थे कि एक्सेलरेशन मेरा पूरा का पूरा मोशन में कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यार? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर है, मैं ऊपर को प्लस माना हूं, तो नीचे की ओर मेरा क्या आ जाएगा? माइनस। फिर यहां से मुझे क्या मिलती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए
s v square is going to be 0 square and it should equal to u square plus 2 minus g into h max। अब बताइए यहां से h max क्या आ रहा है आपका, h max आ रहा है आपका u स्क्वायर बाई 2g। अब मुझे बताओ यार u क्या है मेरा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, राइट, एग्जैक्टली। तो मैं h max को a भी लिख सकता हूं क्या, h अलोंग y max is going to be equal to u y square that is velocity along y axis का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। लिख सकते हैं ना, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। अब बातें आती है कि लिख क्यों रहे हो सर, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना। भाई सिंपल सा मतलब है कि अगर आज चीजों को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। और हम लोग इसको कहाँ यूज करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में। जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको यूज करना चालू करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे ही यूज करना चालू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई, चल ठीक है। जब यहाँ तक चीजें क्लियर है तो फिर मुझे एक चीज और बता, एट एनी रैंडम टाइम टी, एट एनी रैंडम टाइम टी, अगर मैं इस मोशन को स्टडी करूं तो फिर वेलोसिटी क्या होगा एट एनी रैंडम टाइम टी। एट रैंडम टाइम टी, रैंडम टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगा भाई, यही है आपका ग्राउंड। यहां से आप पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किए हो, पार्टिकल ऊपर जा रही होगी, यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि जब पार्टिकल यहाँ थी एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, देखते हैं। अब मुझे बताओ जब यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ वी डैश, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करिएगा तो एट एनी रैंडम टाइम टी वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, अगर टी है तो टी, तो वी डैश यहां से क्या आ जाएगा, यू माइनस जी टी। आ रही है भाई बात समझ, मतलब एट एनी रैंडम टाइम टी भी आपकी वेलोसिटी आसानी से मिल जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक छोटा सा बट बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब इस मोशन को ध्यान से देखिएगा, इट विल फॉलो सिमेट्री, एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, इट विल फॉलो हमारा सारा का सारा जो वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, मेरा मकसद या फिर जो भी है मोटिव वर्टिकल मोशन पढ़ना नहीं है, अपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको आसान बनाना है। अपना मोटिव क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन को आसान बनाना, ना कि वर्टिकल मोशन पढ़ना। अब मुझे बताओ अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व किए होगे या फिर मेरे बात को भी सुने होगे, तो मैं क्या बोला, ए पार्टिकल की वेलोसिटी आप पे से थ्रो करते हो ऊपर की ओर, सबसे पहले तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है, फिर धीरे 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 घटते जाती है, धीरे धीरे घटते जाती है, फिर एक पॉइंट आता है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां तक तो एकदम आसानी से समझ गए। अब पार्टिकल के साथ क्या होता है, अब पार्टिकल भी 0 वेलोसिटी से v इक्वल टू 0 से नीचे आना चालू करती है, और फिर से इसकी स्पीड बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और फिर जब यहाँ पे आता है ना, मतलब फिर से जब वेव पे आता है तो पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, यू के यू रहती है। उसी तरीके से अगर मैं इस मोशन को 2 डायमेंशन में ऐसे रिप्रेजेंट करूं आपको, इस वाले में, मतलब ए रहा ए रहा बी, ए रहा ए, तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पे जाते हुए होगा, वही पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा भाई, यहां पे रिटर्न आते हुए, वेलोसिटी एट ए डबल डैश सेम एज वेलोसिटी एट ए ट्रिपल डैश। आ रही है बात समझ। कोई भी पॉइंट को आप उठा लीजिए, चाहे आप इस वाले पी को उठाइए, इस वाले क्यू को उठाइए, जितना वेलोसिटी यहाँ पे होगी जाते हुए, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी होगी आते हुए। तो ये चीजें को सिमेट्री को हम लोग को यूज करना है। एक चीज और मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ,
ये पार्टिकल यहां से यहां जाने में जितना टाइम लेगा, बिल्कुल यहां से यहां आने में भी सेम टाइम लेगा। मान लो यहां से यहां जाने में, पी से बी जाने में, टाइम इन पी बी इज सेम एज टाइम इन बी क्यू। ए वाला ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। चीजें यहां तक क्लियर है? वेलोसिटी एट पी विल बी सेम एज वेलोसिटी एट क्यू। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री फॉलो करेगा। और ऐसा होने का रीजन ये है भाई कि जो एक्सेलरेशन है, मेरा एक्सेलरेशन यूनि डायरेक्शन है और एक कांस्टेंट है, हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है, जिसके कारण इजीली सिमेट्री फॉलो कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? चल ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं? सारी की सारी चीजें हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पढ़ेंगे तो यूज करने वाले हैं, ताकि मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल सा बन जाए। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, यानी प्रोजेक्टाइल के क्लास में। थैंक यू।